and I like this. When you're rich like this, you don't check the forecast, everything's gonna rain. Yeah. स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट क्या होता है, इसे समझने के लिए एग्जांपल समझते हैं। वो क्या होता है, अगर मैं ये कहूं कि आज मेरे पास कितनी संपत्ति है, पहला केस क्या आ जाता है, मैं ये कहूं कि आज मेरे पास कितनी संपत्ति है, तो मैंने कैलकुलेट किया तो वो लिख ली 2 लाख रुपए। दूसरी केस में क्या मैं समझूंगा कि भाई पिछले साल के मुकाबले इस साल मेरी संपत्ति में कितना चेंज आया है, मेरी वेल्थ में कितना चेंज आया है, तो वो मैंने कैलकुलेट किया, वो है 20,000 रुपए। इन दोनों केस में एक चीज डिफरेंट है, कुछ इन दोनों केस में एक चीज अलग दिख रही है। वो क्या है भाई, सेकंड केस में मैंने बात की है टाइम पीरियड की, दोनों में मैंने वैल्यू किसकी निकाली है, वेल्थ की वैल्यू निकाली है, लेकिन यहां पर मैंने वैल्यू निकाली है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने कहा भाई 31 अगस्त 2025 को मेरी जो वेल्थ है वो है 2 लाख रुपए, लेकिन यहां पर मैंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल मेरी वेल्थ में चेंज आया है 20,000 रुपए का। तो जहां पर मैं टाइम पीरियड की बात कर देता हूं वो मेरा हमेशा होता है फ्लो कांसेप्ट, और जहां पर मैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालता हूं लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो मेरा हो जाता है स्टॉक कांसेप्ट। अब जो मैंने ये जो 2 लाख रुपए वैल्यू निकाली है, ये क्या चेंज हो सकती है? बिल्कुल नहीं। मतलब स्टॉक के केस में अगर हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन फ्लो के केस में डिफरेंट होता है, क्या कि जो भी वैल्यू निकालेंगे वो डायनेमिक हो सकती है, मतलब वो चेंज हो सकती है। कैसे चेंज होगी, एक एग्जांपल लेते हैं। क्या सैलरी क्या है, सैलरी क्या होता है, सैलरी क्या स्टॉक कांसेप्ट है, क्या फ्लो कांसेप्ट है? सैलरी मतलब होता है कि 30 दिन काम करने के बाद मुझे सैलरी मिली, तो अगर 30 डेज का टाइम पीरियड यूज हो रहा है तो मतलब सैलरी तो हमारा है भाई फ्लो कांसेप्ट। ठीक है, अब सैलरी क्या होता है कि 1 महीना काम किया भाई, मेरी मानो सैलरी 10,000 रुपए, क्या सैलरी मेरी 10,000 रुपए हर महीने आती रहेगी? ऐसा नहीं है। किसी महीने अगर मैंने छुट्टी मार ली, हॉलीडे ले लिया, तो शायद 9,000 रुपए या 9,500 कुछ मेरी वैल्यू आती रही। मतलब जो फ्लो का केस होता है उसमें जो वैल्यू निकलती है वो चेंज हो सकती है, लेकिन फिर स्टॉक के केस में ऐसा नहीं हो सकता। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो भाई जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्या हम सबसे ऊपर क्या लाइन लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड जो भी है। ठीक है, बैलेंस शीट अगर हम बनाते तो बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च जो भी होगी। बैलेंस शीट को हम बनाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है भाई, 31 मार्च जो भी साल होगा उसका। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो बनाते हैं फॉर द ईयर, एक साल पूरे का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग बात करते हैं एक टाइम पीरियड की, मतलब वो हो गया हमारा फ्लो कांसेप्ट। लेकिन बैलेंस शीट जो बनती है वो बनती है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो ये हमारा हो जाता है भाई स्टॉक कांसेप्ट।